हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नासिन जमाल की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे, तो हम लोग नहीं डांटेंगे। शिक्षा का अधिकार तो हम सबको है, इसे सबको जानना होगा। हमें सर्व शिक्षा अभियान को साकार कर दिखाना होगा। इसलिए चलिए, बच्चा हो या बच्ची हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बूढ़ा हो या जवान, बूढ़ा हो या जवान, सबको हम समझाएंगे, सबको हम समझाएंगे, साक्षर देश बनाएंगे, साक्षर देश बनाएंगे। अनपढ़ होता है अभिशाप, अपना रहेंगे अंगूठा छाप। अनपढ़ होता है अभिशाप, अपना रहेंगे अंगूठा छाप। 21वीं सदी की यही पुकार, सबको है शिक्षा का अधिकार। 21वीं सदी की यही पुकार, सबको है शिक्षा का अधिकार। दीप से दीप जलाएंगे, साक्षर देश बनाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे, साक्षर देश बनाएंगे। शिक्षा से घर सजाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा से घर सजाएंगे, एक बच्चे को पढ़ाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान को, कामयाब बनाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान को कामयाब बनाएंगे। तो देखा आपने, समाज किसी भी सफल या असफल व्यक्ति के जीवन का कारण है। आज हमारे समाज में जितने भी अपराध, दुष्कार्य, भ्रष्टाचार, भेदभाव या बेरोजगारी मौजूद है, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। वो शिक्षा का अभाव ही है जिसके कारण हमारे समाज में भेदभाव होता है। फिर वो भेदभाव बेटा बेटी का हो, रंग रूप का हो या अमीर गरीब का हो। कड़वा है मगर सच है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को डिग्री से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे। इसी में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी काट लेता है हर कोई मगर, यूं तो जिंदगी काट लेता है हर कोई मगर, जिंदगी जियो इस कदम की एक मिसाल बन जाए। वो शिक्षा का अभाव ही है जिसके कारण हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं और न ही अपने देश को विकसित होने दे रहे हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती और जिन्हें अपने घर के कामों के लिए अपने पढ़ाई का त्याग करना पड़ता है। और हम कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर है। अगर कोई बच्चा अपने पसंद का विषय लेकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और हम कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा समाज शिक्षित ना हो। हम अपनी सभी गलतियों को सरकार पर सौंप देते हैं और कहते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सरकार की वजह से ये हो गया। लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो सरकार को ही दोष देते हैं। हमें किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या हम सही है, कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। तभी हम जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज को एक बेहतर प्रगति की ओर ले जाने के लिए हमें चाहिए कि हम सभी शिक्षित हो, समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझे और एक जिम्मेदार नागरिक बने। तभी हमारे समाज में बदलाव आ पाएगा, तभी हमारा देश भी विकसित होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे और तभी हम स्वतंत्र भी हो पाएंगे। अब मैं चंद शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि उनके हौसलों का भुगतान क्या करे कोई, उनके हौसलों का भुगतान क्या करे कोई, जिनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। हम और आप हर तक इसलिए खुशहाल है क्योंकि हम और आप हर तक इसलिए खुशहाल है क्योंकि सरहद पे सैनिक शहादत को तैयार है। जिसे सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती, जिसे सींचा है लहू से वो यूं खो नहीं सकती, सियासत चाह कर भी विश्व खो नहीं सकती। वतन के नाम से जीना, वतन के नाम पर मरना, वतन के नाम से जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी इबादत कोई हो नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुप्रभात, मैं सारिका महाराज साइंस सेंटर स्कूल से आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज हम लोग अपने समाज में जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं। इसी गंदगी पर एक नुक्कड़ नाटक इन बच्चों ने तैयार किया है। मैं आवाज देना चाहूंगा उस बच्चों को नुक्कड़ नाटक के लिए साफ सफाई अभियान में आए। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भारतवासियों की हालत शर्म आती है बताने में, भारतवासियों की हालत शर्म आती है बताने में। हम नाक सिकुड़ लेते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में, हम नाक सिकुड़ लेते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। हम लाए हैं नुक्कड़ नाटक स्वच्छ भारत अभियान पर। आजकल जहाँ देखो लोग तो सरकार के सफाई अभियान में ही बात करते हैं, लेकिन क्या ये सफाई हमारे सिर्फ मीडिया के लिए ही है? और क्या ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए नहीं, तो हम सब ये सफाई कर क्यों रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, हम ये साफ सफाई अपने देश, अपने शहर के लिए कर रहे हैं। और ये साफ सफाई सिर्फ एक दिन का काम नहीं, हर रोज की जिम्मेदारी है। ये तो ही कहने की बात। आइए देखते हैं कि हमारा समाज ऐसा करता है या नहीं। और भाई वोट कहाँ लिखा है? ओ ठोकना है। हरे हरे पान का कमाल, बिहार का हर कोना लाल लाल। तो आइए हम देखते हैं हमारे समाज में रोड का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। ये आरटीसी वाले हर महीने पैसे देने आते हैं, पर एक डस्टबिन नहीं लगा सकते। खैर छोड़ो, मुझे क्या। हाय, यहाँ इतना सारा कूड़ा फैला हुआ है, इतने सारे मच्छर है। बड़ी सरकार ना कुछ नहीं करती भाई। और 2 वोट। आप आरडब्ल्यू को ब्लेम करते हैं, आप सरकार पे ब्लेमिंग डालते हैं, आप दूसरों पे ब्लेमिंग डालते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी खुद की गलती देखी? अरे ये तो अनसिविलाइज लोग हैं, इससे और उम्मीद क्या रखी जा सकती है? तुम्हें क्या लगता है पढ़े लिखे लोग इस देश को साफ रखते हैं? तो आइए देखते हैं हमारे समाज में स्वच्छता का मतलब क्या है। ओ माय गॉड, आज स्वच्छ भारत अभियान डे है। मैंने सेल्फी भी अपलोड की। व्हाट थिंक आर यू? लाइक दिस? हाउ मिलेगा? थैंक यू वेरी मच। स्वच्छ भारत अभियान डे। अपने मोहल्ले में डस्टबिन तो ले आते हैं, क्या निजी जिंदगी में इसका प्रयोग करते हैं? हम कहते हैं कि हमने कचरा नहीं फैलाया, लेकिन क्या हम उस कचरे फैलाने वाले को रोकते हैं? जिस दिन ये स्वच्छ भारत अभियान से स्टार्ट हुआ, उस दिन हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रयोग लिया, लेकिन क्या हम लोग इसको साफ रखते हैं? हम अपने स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट बनाते हैं साफ सफाई पे, लेकिन वो वहीं रह जाता है। उसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं करते। क्या ये प्रोजेक्ट हमें मदद करती है एक अच्छा इंसान बनने में, जो हमारे समाज को चाहिए? सवाल कीजिए खुद से, क्या आप एक अच्छे नागरिक हैं जो इस समाज को चाहिए? तो आइए देखते हैं हमारे समाज में दूसरों देशों की क्या धारणा है। दूसरी कंट्रीज को देखो यार, एंड लुक एट इंडिया मैन, कितनी गंदी जगह है। See,
और ये इमारत मेरी है। क्या आप इसी तरह अपने घर को भी गंदा रखते हैं? क्या इस आशिया को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं? क्या ये देश आपका नहीं? आप कहते हैं कि आपने कूड़ा नहीं फैलाया, क्या? लेकिन क्या आपने उस कूड़े फैलाने वाले को रोका? हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकन पॉक्स। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही दंडनीय अपराध है। क्या हमें किसी कानून और व्यवस्था की जरूरत है सिर्फ ये बताने के लिए कि कचरा कहाँ फेंके? इस बार नई शुरुआत वो भी खुद से। संभल संभल, बदल बदल, समझ समझ, संभल संभल, बदल बदल, समझ समझ, संभल संभल, बदल बदल, समझ समझ। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना तुम हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना तुम हिम्मत से करना। दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, वक्त भी आपका गुलाम होगा। नाउ लाइक टू कॉल यू साजिया नाज। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यही आगाज है मेरी, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या फिर कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या फिर कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अब भी इस देश में मौजूद है जो वोट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां देखने के लिए इस गणतंत्र भारत में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर
कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के नाम आएगा, कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के नाम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा हिमालय पे ऐसे मुस्कुराएगा। माननीय दर्शकगण, आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं गुप्ताना तनवीर जैन सेंट्रल स्कूल से सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े ही गर्व से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और खुद को देशभक्त कह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ देशभक्ति की। देशभक्ति केवल झंडा फहराने या राष्ट्रगान गाने से नहीं होती, बल्कि असल में देशभक्त वो होते हैं जो चिल्ला के धूप में और सबका पाकिस्तान में भी अपनी जान हाजिरी पर लेकर हमेशा सरहद पर मौजूद रहते हैं और भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। व्यर्थ नहीं जाने देंगे उन वीरों के बलिदान, व्यर्थ नहीं जाने देंगे उन वीरों के बलिदान, जिन्होंने इस वतन के खातिर हंसते हंसते त्यागे थे अपने प्राण। तुम्हारी सुकून भरी नींद के लिए जो हमेशा के लिए सो गए, तुम्हारी सुकून भरी नींद के लिए जो हमेशा के लिए सो गए, हमेशा उनके कर्जदार रहेगा पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। आमतौर पे हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं, तो इससे ये भी तो साबित होता है जितना प्यार हम अपने माँ से करते हैं उतना ही प्यार अपने देश से करें। आखिरकार हमारा देश किसी माँ से कम नहीं है। देश के लिए प्यार और देश के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए जो उत्साह होती है वो देशभक्ति कहलाती है। देशभक्ति देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागृत करता है। लेकिन आजकल लोग स्वार्थी हो रहे हैं, कुछ लोग चौक पैसों और ऐशआराम की जिंदगी के लिए अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भ्रष्टाचारी नेता अपने मतलब के लिए देश के साथ ही सौदा कर रहे हैं। आजकल देशभक्ति की भावना मजाक बनकर रह गई है कि हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी, कि हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। आइए अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए देशभक्ति की भावनाओं को अपने दिलों में जगाएं। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस वतन के खातिर अपने प्राण त्याग दिए हैं। हमें उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना चाहिए। आखिरकार जो व्यक्ति सड़क पे झाड़ू लगा रहा है वो भी तो देशभक्ति ही है, जो व्यक्ति खेत में खेती कर रहा है वो भी तो देशभक्ति ही है। देशभक्ति केवल देश के वीरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने में हम असक्षम हैं। चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ये वीरों की भूमि है इसलिए पहचान लिख देना, ये वीरों की भूमि है इसलिए पहचान लिख देना, और जरूरत पड़े तो इस वतन के खातिर अपनी जान लिख देना। और कोई अगर पूछे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में, और कोई अगर पूछे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में, तो अपने लहू से हिंदुस्तान लिख देना। कि हर रोज कितने ही जलते हैं कितने ही होते हैं दफन, हर रोज कितने ही जलते हैं कितने ही होते हैं दफन, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी मृत्यु पर रोता है वतन। यूं तो काले और सफेद कपड़े में हर कोई लिपट कर जाता है, यूं तो काले और सफेद कपड़े में हर कोई लिपट कर जाता है, पर किस्मत वालों को मिलता है तिरंगे का तोहफा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ये लोग का दूसरा लोग का प्रोग्राम झंडा फहराया जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।